हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई हो आशा करते हैं सभी का पेपर 29, 28 का पैट का पेपर अच्छा रहा होगा। चलिए दोस्तों, 3 दिवसीय अक्टूबर के महीने का करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हो गए हैं। आज जो हम एनालाइज करेंगे 28, 29 और 30 अक्टूबर का करंट अफेयर्स मोस्टली प्रश्नों पर हमने एनालाइज लिया है। बात कर लेते हैं, प्लस आंसर भी हमने इसमें साथ ही लिए हैं। देखिए, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया था, तो बात कर लेते हैं 24 अक्टूबर को। अब तक जितने दिवस है अक्टूबर के महीने में एनालाइज कर लेते हैं, जान लेते हैं एक नज़र सभी प्रश्नों पे। देखिए, पहला है 1 अक्टूबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में हम मनाते हैं या सहकारी दिवस में। और दूसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा के दिवस में मनाते हैं। तीसरा आपका 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। और 6 अक्टूबर को विश्व मेरे विरल फालसी दिवस। 7 को विश्व कपास दिवस। और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 को है विश्व डाक दिवस। और 10 को है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 को है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 12 को हम विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाते हैं। और 13 को हम आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या राष्ट्रीय सिनेमा दिवस के रूप में मनाते हैं। और 14 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 को हम विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 को हम विश्व खाद्य दिवस। 17 को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। और 20 को है विश्व सांख्यिकी दिवस। और 21 को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। 22 को अंतर्राष्ट्रीय हक लाना जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और अभी 24 को हमने क्या लिया था, पोलियो दिवस के रूप में भी। चलिए बात कर लेते हैं अब। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर पर्यटक वीजा प्रदान किया है? किसने किया है? श्रीलंका ने, मतलब मुफ्त हम श्रीलंका वीजा मुक्त घूमने जा सकते हैं बगैर वीजा गए। कुछ श्रीलंका से ही रिलेटिव प्रश्न है। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया। और श्रीलंका में डेकी एमला पेराहेरा मनाया जा रहा है। श्रीलंका के ऑलराउंडर बनीदू हंसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी है। किसने? भारत ने श्रीलंका को। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में भारत ने कहाँ बानो संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक की मेजबानी करेगा? तो कहाँ पर करेगा? देहरादून में। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो डैप संयंत्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? गांधीनगर। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में किसे एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्बिन एजुकेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? चेतन भगत को। सी बी आंसर इसका सही है। आंसर वैसे हमने इसमें सब दे रखे हैं आराम से, इसमें कोई डाउट नहीं है आपका। और हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर बना है? तो ये कौन सा बना है? मुंबई, बार्लियन, मॉस्को या कीवी? तो इसकी हम बात कर लेते हैं बार्लियन, न सॉरी मुंबई। हाल ही में कौन सीएसओ बैठक के लिए किर्गिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे? तो कौन गए थे? एस जयशंकर। सी आंसर इसका सही है। हाल ही में 67वां समचक्र प्रवर्तक दिवस कहाँ मनाया गया है? तो ये आपका नागपुर में, बौद्ध भगवान। हाल ही में किसने महानिदेशक अस्पताल सेवा सशस्त्र बल पदभार संभाला है? किसने संभाला है? साधना सक्सेना ने। कुछ बात कर लेते हैं और कोटक महिंद्रा बैठक के एमडी और सीईओ के रूप में अशोक बासवानी को नियुक्त किया गया। आईआरसीटीसी सीएमडी संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है।
राजस्थान रॉयल्स ने सहायक कोच शेन वॉर्ट बने हैं। राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पासा पटेल को नियुक्त किया गया है। होंडो के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक संजय कुलश्रेष्ठ बने हैं। हाल ही में आईआईटी के 20 शिक्षक दुनिया के शीर्ष 2 वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं। हाल ही में किस आईआईटी के शिक्षक दुनिया के 2 शीर्ष वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं? तो वह आपके बयान सही है, आईआईटी पलक्कड़। केवीआईसी आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया और आईआईटी कानपुर में स्टार्टअप को इसके सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसी बैंक के साथ साझेदारी की है। आईआईटी दिल्ली में मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर मैपिंग की गई और लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह को ढीलों के आईआईटी मंडी के बोर्ड में ऑफ गवर्नर्स का प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में लेयस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं और हैंसेन्स के नए ब्रांड एम्बेसडर राखड़ जडेजा बने हैं और निक्लो कैटरीना कैफ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने अनुष्का शर्मा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सात्विक सोलर रोप्स ने रविंद्र जडेजा को अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। सेंचुरी मैट्रिक्स कंपनी के पीवी सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंडियन ऑयल ने संजय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंडियन ऑयल ने संजय कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में रिचर्ड राउंडरी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वो एक अभिनेता थे। हाल ही में ईसीआई ने किसे अपना ब्रांड राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो आपका राजकुमार राव को। हाल ही बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हमून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो ईरान। बी आंसर सही है, ईरान। बहुत अच्छे प्रश्न है। हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पद से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? अशोक गाडगिल को। सी आंसर सही, अशोक गाडगिल को। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नृत्य के लिए डी वार्ड चंद्रचूड़ को पुरस्कार प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय फिल्म रॉकेटरेंची इन्फेक्ट ने जीता है और लॉरेंस के एड एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। सत्यजीत लाइफटाइम फिल्म पुरस्कार से माइकल डगलस को सम्मानित किया जाएगा। मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप गोमेथन को मिला है। जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार 2 जोइता मा को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न, विलेय दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये आपका 26 अक्टूबर को। नेक्स्ट प्रश्न, सारे फिर वही हैं। अब तक कितने दिवस के रूप में मनाए गए हैं एक नज़र सब पर देख लेना। ये प्रश्न हम रोज़ कराते हैं डेली। हाल ही में आदित्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? सी अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। हाल ही में भारत ने किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड के। उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है।
हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा लाइन्स दैट ट्रक द मून लाइट लिखी है? लाइन्स दैट ट्रक द मून लाइट लिखी है, तो यह शाह सोमनाथ ने। अशोक टंडन द्वारा लिखी पुस्तक रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया गया है, और राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई पुस्तक फॉर एंड द गगेज विमोचन किया गया है। लीना लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर परस आजीविका मेला 2023 कहाँ शुरू होगा? तो गुरुग्राम में। भी आंसर सही है। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? अनुराग ठाकुर को, सॉरी अमोल मजुमदार को। ये आंसर सही है, अमोल मजुमदार को। राजस्थान रॉयल्स के सहायक कोच बेन ब्रांड बने हैं। राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पाशा पटेल को नियुक्त किया गया है। आईआरसीटीसी का सीएमडी संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कहाँ भारत के पहले पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया है? तो कहाँ पर मनाया गया है? केरल में। केरल में एल इसको त्रिपुरम में लॉन्च किया गया है। ओणम का सबसे शुभ दिन थिरु ओणम केरल में मनाया गया, और नवमित्र का केरल में नींदकारा में सफल परीक्षण किया गया। हाल ही में भारत में एयरोस्पेस शिक्षक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी कानपुर से आंसर है। आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसी बैंक के साथ साझेदारी की है। किप्ट ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडियन आउट का उद्घाटन किया है। हाल ही में कहाँ स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल को आधुनिक पवन सुरंग मिली है? तो कहाँ पर मिली है? हिमाचल प्रदेश में। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया। हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में वनडे विश्व कप कपास इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ग्लेन मैक्सवेल ने। वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 क्रिकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। वनडे क्रिकेट के सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी शुभम गिल बने हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम में सबसे बड़े रन चेंज का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में अधिवक्ता केवी अरविंद को किस राज्य का हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने नीप 2022 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाई है, और भारत की पहली 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलोर में किया गया है। हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो है माइकल जॉनसन। 5G तकनीक पर राष्ट्रीय हैकथॉन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आपका नई दिल्ली में। हाल ही में भारत ने किस देश के लोगों के लिए अंशिका वीज़ा सुविधा शुरू की है? हाल ही में भारत ने किन देशों के लिए की है? तो ये कनाडा देशों के लिए। कनाडा। तो कनाडा ने वैश्विक पर्यटन सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की है। कनाडा ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है। कनाडा में ज़्यादातर अपने भारत के ही पंजाब सरदार लोग पहुंच चुके हैं वहाँ पर कनाडा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी बात कर लेते हैं और एनालाइज। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व श्रव्य विरासत दिवस कब मनाया गया? तो यह है आपका 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को।
24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस, 26 अक्टूबर को बिलिये दिवस मनाया गया था। और हाल ही में रॉबर्ट फीको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है? ईरान की, यूएसए की, स्लोवेनिया की, किसकी? स्लोवाकिया की। मोहम्मद मोइजू ने मालदीव के नए राष्ट्रपति चुनाव जीता है। धर्मन षणमुगारत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। और एमरसन मनांगाग्वा जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। और श्रेय चचिसिन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पेड्रो सांचेज को स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री मानेट बने हैं। और शौकत मिरजियोयेव उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। और एडगर रिकेविक्स ने लतविया के समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये रहे सारे कौन कौन देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है ये। और ये प्रश्न आपका, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ सड़क के रक्षा संवाद और तेज आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। बी आंसर इसका सही है। हाल ही में किस फ्रांस की बड़ी राजदूत उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? तो कहाँ पे? रीचा चड्ढा को। हार्वर्ड लॉ स्कूल वैदिक नृत्य के लिए डी.वाई. चंद्रचूड़ को पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी नावी इफेक्ट ने जीता है। लायंस के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। सत्यजीत लाइफटाइम फिल्म पुरस्कार से माइकल डगलस को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस देश ने चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 12 नए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका कोलंबिया। हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो है आपका इसके नई दिल्ली में। हाल ही में NCEL के लोगों को वेबसाइट का लॉन्च किया है। तो अमित शाह ने। और अब दूसरे नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली केंगिगन का निधन हुआ है? वो चीन के रहने वाले थे। चीन ने झाओ सिंह को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बनाया है। भारत चीन ने सौर ऊर्जा पर 76% की कटौती की है। और चीन द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग में 2 घंटे तक सीमित रहने की योजना बनाई है। चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी टरबाइन को सक्रिय किया है। और ISSF जूनियर चैंपियनशिप 2023 में चीन शीर्ष पर रहा। ये रहे चीन से रिलेटेड प्रश्न। बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 PM स्कूलों की शुभारंभ किया है? तो इसकी बात कर लेते हैं। सी आंसर सही है, हरियाणा में। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता बस्टी को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा में DGP के रूप में शास्त्रजीत कपूर के कार्यभार संभाला है। हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। हरियाणा की 6वीं महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। हाल ही में उत्तर पूर्व भारत को महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ पर शुरू हुआ है? वियतनाम में। हाल ही में घड़ी निर्माता रेडियो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो कैटरीना कैफ बनी है। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। यूनिट का अपना शहर बनाया है। और ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सौराष्ट्र ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बन गए। और हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित करेगी? तो कौन सी करेगी? बी आंसर सही है, केरल। राज्य सरकार ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। नामित का केरल के
नंदीकारा में सफल परीक्षण किया गया। ओणम का सबसे शुभ दिन चिरू ओणम केरल में मनाया गया। केरल सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है और केरल का पहला ऑल स्कूल में लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल रवाना किया है? तो किसकी बात कर लेते हैं, चीन की। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है, राजस्थान ने। लोक कलाओं में संप्रीत 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जयपुर आयोजित किया होगा। भारत का पहला वेटलैंड उदयपुर शहर बना। धौलपुर करौली अभ्यास राजस्थान में स्वीकृत हुआ। राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्र का उद्घाटन किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्ण खारा पैकेट योजना शुरू की। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है। हाल ही में किस वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है? तो किसको मिला, दीप नारायण नायक को। ये रहे दोस्तों सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। डेली हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। आज 3 दिवसीय करंट अक्टूबर रहा था आपका, 27, 28 और 29, 30 अक्टूबर तक का हमने करंट अफेयर्स ले लिया है। आज अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर और लाइक ज़रूर करना अपने दोस्तों के पास। बाय दोस्तों, टेक केयर, कल मिलेंगे।